हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। तो अगर सफल होना है तो उस पर काम करिए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड ऑन इंडिया इज बीइंग सेट अप विच कंपनी। भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली किस कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही है। तो हमारे ऑप्शन है अमेजॉन, BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है। इसके तहत जियो एशिया और यूरोप क्षेत्र में डेटा की मांग में असाधारण वृद्धि का समर्थन करने के लिए अगली पीढ़ी के 2 केबल तैनात करेगा। भारत एशिया एक्सप्रेस प्रणाली भारत को पूर्व की ओर सिंगापुर और उससे आगे से जोड़ेगी और भारत यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली भारत को पश्चिम की ओर मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है द न्यूली लॉन्च्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में लॉन्च किया गया ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। हमारे ऑप्शन है इंडियन नेवी, DRDO, इसरो, नीति आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली तैयार की है। दक्षिण नौसेना कमान के भारतीय नौसेना को डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिज़ाइन तैयार की है क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। क्योंकि स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ डाइविंग सेटों में मूल अवधारणा का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है What is the rank of India in 57th EY Renewable Energy Country Attractiveness Index RECAI for 2020? 2020 के लिए 57वें EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो हमारे ऑप्शन है 4th, 2nd, 1st, 3rd। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3rd। कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 57वें EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है Which country has said that any successor of the 14th Dalai Lama should have to be approved by its government? किस देश ने कहा कि 14वें दलाई लामा के किसी भी उत्तराधिकारी को उसकी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो हमारे ऑप्शन है चाइना, इंडिया, US, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना। चीन ने 21 मई 2021 को कहा कि 14वें दलाई लामा के किसी भी उत्तराधिकारी को दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी भी उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार करते हुए इसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। मतलब कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी चीनी सरकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है द rescheduled Asia Cup T20 has been postponed indefinitely. The tournament was supposed to be hosted by which nation? पुनर्धारित एशिया कप T20 को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश द्वारा की जानी थी। तो हमारे ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में जून 2021 में होने वाले एशिया कप T20 को अब कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 19 मई 2021 को श्रीलंका क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एशली डी सिल्वा ने सूचित किया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जो है
Russia has started its biggest nuclear power project with which nation? रूस ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है चाइना, यूएस, जापान, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना। रूस और चीन ने मई 2021 को अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत रूस और चीन संयुक्त रूप से 2 चीनी शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Which nation has decided to launch plans for global pandemic radar, detect COVID-19 variants and emerging diseases? किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों का पता लगाने के लिए ग्लोबल महामारी रडार की योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो हमारे ऑप्शन है यूएस, चाइना, यूके, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूके। यूके के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जी ने मई 2021 को घोषणा की कि यूके विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य भागीदारों और राष्ट्र के साथ मिलकर कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों की पहचान के लिए एक उन्नत अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करेगा। वैश्विक महामारी रडार नए रूपों और उभरते रोगजनकों का शीघ्र पता लगाने सुनिश्चित करेगा ताकि वैज्ञानिक समुदाय द्वारा शुरुआती उपचार और टीके तेजी से विकसित किए जा सके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है केरल, आसाम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 मई 2021 को कई विभागीय सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में विधान परिषद या विधान परिषद की स्थापना की मंजूरी दी। यह तृणमूल कांग्रेस के चुनावी वादों में से एक था। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है नेम द इंडियन कोरियोग्राफर हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020। उसे भारतीय कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। हमारे ऑप्शन है टेरेंस लुइस, सुरेश मुकुंद, धर्मेश शेलेंडे, रेमो डिसूजा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। Thank you.